कभी सोचा है एक शहर जहां करोड़ों लोग रहते हों, वहां सच का मालिक कौन होता है? पुलिस, माफिया, या वो जो सच को सबसे महंगे दाम में बेच सके? आज की कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं है, ये कहानी है धोखे की, डर की और उस आखिरी गवाह की जिसके मरते ही सच भी दफन हो जाता। अमित वर्मा एक क्राइम रिपोर्टर, लेकिन वो न्यूज के पीछे भागने वाला रिपोर्टर नहीं था, बल्कि न्यूज के पीछे छुपे खून का पीछा करने वाला था। उसके पिता इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा, मुंबई पुलिस का ईमानदार नाम, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती भी थी। 10 साल पहले उन्होंने राघवन नाम के अंडरवर्ल्ड डॉन के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन केस कोर्ट तक पहुंचने से एक रात पहले उनकी कार ट्रक से टकरा गई। रिपोर्ट में लिखा गया दुर्घटना, लेकिन अमित जानता था ये मर्डर था। बस सबूत और गवाह दोनों गायब थे। उसके बाद एक और अजीब बात हुई। अमित की छोटी बहन समीरा, जो कॉलेज में टॉपर थी, हंसमुख थी, अचानक महंगे कपड़ों में दिखने लगी, नए फोन, महंगे रेस्टोरेंट और ऐसे लोगों के साथ घूमने लगी जिनका नाम क्राइम ब्रांच की फाइलों में था। अमित को तब समझ नहीं आया, लेकिन आज इस कहानी में ये सबसे बड़ा राज बनने वाला था। उस रात अमित ऑफिस में था। पुराने टेबल फैन की आवाज, लैपटॉप पर टाइपिंग और बाहर पानी की ठंडी बूंदें। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम रिया, अमित की पुरानी दोस्त और कभी उसका पहला प्यार भी। कॉलेज के दिनों में दोनों साथ में लोकल क्राइम कवर करते थे। रात भर कॉफी, न्यूज डेस्क और पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन 4 साल पहले सब बदल गया। रिया एक अंडरकवर मिशन में थी। उसके भाई विक्रांत भी उस मिशन में थे। मिशन फेल हुआ, गोलियां चली, विक्रांत कोमा में चला गया। रिया को लगा ये सब अमित की वजह से हुआ, क्योंकि उसने राघवन से जुड़े एक लोकेशन का एक्सक्लूसिव चला दिया था। उस दिन के बाद दोनों की बात बंद। और अब 4 साल बाद रिया का फोन आया। आवाज कांप रही थी। अमित, मेरे पास कुछ है जो तेरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन अगर गलत हाथों में गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। परेल का पुराना गोदाम, अकेला आना। लाइन कट गई। अमित ने बिना एक सेकंड सोचे बैग उठाया, कैमरा, नोटबुक और अपनी पिस्तौल डाली और निकल पड़ा। मुंबई की रात बारिश में और भी अजनबी लगती है। स्ट्रीट लाइट्स पानी में डगमगाती, सड़कों पर लोकल ट्रेन का शोर और बीच में अमित की बाइक जो 60 की स्पीड पर भी धीमी लग रही थी। लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में एक काली परछाई, काली बाइक, राइडर पूरी तरह काले रेनकोट में, चेहरा ढका। पहले अमित को लगा संयोग है, लेकिन 3 मोड़, 2 सिग्नल और वो बाइक अब भी उतनी ही दूरी पर। बारिश में हेलमेट का शीशा धुंधला, लेकिन अमित ने नोटिस किया हेलमेट के साइड पर अजीब सा सिंबल 47 बी। नंबर प्लेट नहीं, बस ये सिंबल। अमित का दिमाग दौड़ा। 47 बी, मैंने ये कहां सुना है? हाँ, 3 महीने पहले की क्राइम ब्रांच फाइल में। 47 बी कोड नेम से एक अंडरग्राउंड गैंग ऑपरेट करता था जो सिर्फ हाई प्रोफाइल हवाला और किल कॉन्ट्रैक्ट्स लेता था, और उनके टारगेट कभी जिंदा नहीं बचते थे। अमित ने अचानक ट्रक के पीछे कट मारा। बाइक आगे निकल गई और भीड़ में गुम हो गई। दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन वक्त कम था। रिया इंतजार कर रही थी। रिया धीमे स्वर में, अमित, ये फाइल तेरे बाप का केस बंद कराने वालों के नाम है, पुलिस, नेता और तेरी बहन समीरा। अमित के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। क्या बकवास कर रही है तू? रिया, ये पेन ड्राइव देख, इसमें हवाला ट्रांजैक्शन, मीटिंग रिकॉर्डिंग सब है, लेकिन अगर गलत हाथ में गई तो तेरा नाम भी लिस्ट में होगा। अमित को जवाब देने का मौका भी नहीं मिला। बाहर से भारी बूट्स की आवाज।
अचानक दरवाजा धड़ाम से टूटा। दो नकाबपोश, एक के हाथ में शॉटगन, दूसरे के पास पिस्तौल, गोलियों की बौछार, लोहे के ड्रम पर टकराकर स्पार्क उड़ते हैं। अमित और रिया पीछे के दरवाजे से भागे। बारिश में फिसलते हुए, सांस फूल रही, पीछे से गोलियों की विज हवा चीर रही थी। गली में पहुंचते ही रिया ने बैग अमित के हाथ में दिया। अमित, पेन ड्राइव बचाना। और वो अंधेरी गली में गायब हो गई। अमित भीड़ में भाग रहा था, तभी फोन वाइब्रेट हुआ। दूसरी तरफ गहरी ठंडी आवाज, पेन ड्राइव हमारे हवाले कर दे अमित, वरना कल सुबह अखबार में तेरी लाश होगी। अमित, तुम लोग कौन हो? आवाज, हम वो हैं जिनके नाम तू पेन ड्राइव में पढ़ चुका है, और एक नाम तुझे सबसे ज्यादा चौंकाएगा, समीरा वर्मा। लाइन कट गई। अमित के हाथ ठंडे पड़ गए। बहन का नाम असंभव, लेकिन रिया भी यही कह रही थी। यही से सच और झूठ की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। अमित को पहली बार लगा उसे अपनी जिंदगी में सबसे सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन। वहीं जहां उसके पिता का नाम आज भी इज्जत से लिया जाता था, कम से कम वो सोचता था। थाने में ड्यूटी ऑफिसर इंस्पेक्टर यादव ने उसे देखा। अरे अमित भाई, इतने साल बाद, आओ चाय पियो। अमित ने धीरे से बैग टेबल पर रखा। यादव, ये पेन ड्राइव मेरे बाप के केस से जुड़ी है, इसे कहीं सुरक्षित रखो, किसी पर भरोसा मत करना। यादव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर में एक पल को चमक आई, वो वाली चमक जो किसी को कीमत गिनने पर आती है। अमित बाहर निकलने ही वाला था। स्टेशन के गेट पर दो काले एसयूवी आकर रुकी। 4 आदमी उतरे, सबके हाथ में हथियार और हेलमेट पर वही 47B का सिंबल। अमित भागा। पीछे से यादव की आवाज, रुको अमित, पेन ड्राइव देके जाओ। तभी समझ आया, यादव उसी नेटवर्क का हिस्सा है। पेन ड्राइव अगर वहीं छोड़ दी तो उसका खेल खत्म। अमित ने गेट से छलांग लगाई, भीड़ में घुस गया। पीछे से आवाजें, गोली चलने की धमक। बारिश में भीड़ ने सब ढक लिया। अमित को अब किसी भरोसेमंद जगह से डेटा चेक करना था। वो गया नागपाड्डा के एक पुराने साइबर कैफे में, जहां का मालिक रऊफ उसके पिताजी का पुराना मुखबिर था। रऊफ ने पेन ड्राइव लैपटॉप में डाली, और जैसे जैसे फोल्डर खुलते गए, अमित की सांसें थमने लगीं। हवाला ट्रांजैक्शन की लिस्ट, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, मुंबई के कई बड़े नेता, पुलिस अफसर और बिजनेस टाइकून के नाम, और एक प्राइवेट वीडियो फाइल जिसमें समीरा वर्मा सूट पहने एक मीटिंग में नोट्स ले रही थी। सामने बैठा था राघवन। अमित के कानों में गूंज, तेरी बहन अब तेरे दुश्मनों की सबसे बड़ी ताकत है। रऊफ ने धीरे से कहा, भाई ये नेटवर्क सिर्फ पैसा नहीं घुमाता, ये लोगों को खरीदता है, नेताओं को, पुलिस को और परिवार को भी। अमित ने लैपटॉप बंद किया। उसे अब सीधा जवाब चाहिए था, समीरा से। अमित ने समीरा को कॉल किया, मिलना है अभी। समीरा ने सिर्फ एक लोकेशन भेजी, सीलिंग के पास का खाली पार्किंग लॉट। अंधेरे में समीरा खड़ी थी, सफेद कोट, बाल खुले, होंठों पर ठंडी मुस्कान। अमित, ये सब क्या है समीरा? तू राघवन के साथ क्यों है? समीरा, क्योंकि भाई यहां सच की कोई कीमत नहीं, पैसे की है, पावर की है, और मैंने दोनों पा लिए। अमित, पापा के कातिल के साथ? समीरा, पापा ने सही काम करने की कोशिश की और मारे गए। मैंने गलत किया और जिंदा हूं। अमित को पहली बार समझ आया, सिर्फ राघवन ही नहीं, पूरा सिस्टम ही गंदा है, और बहन को खो चुका है, शायद हमेशा के लिए। रिया ने मैसेज भेजा, अंतिम खेल आज रात, वेयर हाउस नंबर 12। अमित वहां पहुंचा। अंदर रिया घायल लेकिन जिंदा, सामने राघवन, उसके आदमी और समीरा। राघवन, पेन ड्राइव दे दे, वरना तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड की लाश यहीं गिरेगी। अमित ने पेन ड्राइव हवा में उछाली। सबकी नजर ऊपर गई। रिया ने इसी पल छुपी हुई पिस्तौल से फायर किया। गोलियों की बौछार, कंटेनरों पर चिंगारियां और चीखें। अमित ने राघवन को पकड़कर जमीन पर गिराया। लड़ाई, मुक्के, खून, और अंत में राघवन का सिर लोहे के बीम से टकराकर बेहोश। समीरा भागने लगी, लेकिन अमित ने सिर्फ एक वाक्य कहा, तू अब मेरे लिए मर चुकी है। पुलिस की सायरन
और एक एक कर सारे पकड़े गए। अमित ने पेन ड्राइव सीबीआई को सौंप दी। रिया हॉस्पिटल में ठीक हो रही थी। राघवन का नेटवर्क टूटा, लेकिन कई नाम अब भी आजाद थे। अमित जानता था ये अंत नहीं, लेकिन उसने अपने पिता का बदला ले लिया था। सच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसे छुपाने के लिए हमेशा कई लोग मरने को तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभी उसे उजागर करने के लिए भी। दोस्तों, ये थी इस आखिरी गवाह की कहानी। मुंबई के अंधेरों में हवाला के पैसों के पीछे छुपी वो सच्चाई जो परिवार, रिश्तों और दोस्ती को भी खरीद सकती है। अमित ने अपने पिता का बदला लिया, राघवन को गिरा दिया, लेकिन असली सिस्टम वो अब भी जिंदा है। और शायद अगला शिकार कहीं और तय हो रहा हो। याद रखो, कभी कभी सबसे खतरनाक गोली बंदूक से नहीं, भरोसे से निकलती है। अगर ये कहानी तुम्हें चौंकाने के साथ सोचने पर मजबूर कर गई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाओ।